गाइस, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके एजुकेशन सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है नीदरलैंड। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर एजुकेशन फ्री है? वो है डेनमार्क। और जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फ्री है वो है लग्जमबर्ग। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जिसे सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है? वो भी है लग्जमबर्ग। फाइनली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे 2021 में सबसे बेस्ट कंट्री माना गया है? वो है फिनलैंड। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ये घटना है 1992 की, जो पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट चलाया जिसका नाम था पेप्सी नंबर फीवर। और इसी कॉन्टेस्ट की वजह से फिलीपींस में दंगे भड़क गए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। कैसे, चलिए जानते हैं। एक्चुअली पेप्सी के इस कॉन्टेस्ट के मुताबिक पेप्सी बोटल्स कैप के नीचे अलग अलग नंबर लिखे होने थे। फिर टीवी पर एक लकी ड्रॉ निकलना था और जो भी उसे जीतता उसे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिलने थे। जब ड्रॉ निकाला गया तो नंबर था 349, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक की वजह से यही नंबर 8 लाख पेप्सी कैप्स के नीचे छपा हुआ था। यानी कि 8 लाख के करीब लोगों को पेप्सी को 10-10 लाख देने थे। पेप्सी तो दिवालिया हो जाती। और इसी इनाम के चक्कर में लोगों ने पेप्सी के खिलाफ मोर्चे निकाले और उसी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बिजनेस में छोटी सी गलती कभी कभार बहुत ही भारी साबित होती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया की 4% जनता के पास उतना पैसा है जितना कि 96% जनता के पास भी नहीं है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 96% लोग काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं और वो तो काम भी इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपेंसिव चीजों को खरीद सकें। जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ियां जिनकी कीमत समय के साथ साथ घटते रहती है। और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की लत की वजह से उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है। जबकि 4% लोग काम का स्ट्रेस तो लेते हैं लेकिन उस काम के बदले वो असेट इकट्ठे करते हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर के साथ साथ बढ़ती रहती है और उसी असेट की वजह से उनके काम का बोझ भी कम होने लगता है। गाइस, यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको ये वजह जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप कभी लिफ्ट में चढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लिफ्ट में शीशा लगा होता है। पर सवाल ये है कि शीशा आखिर लिफ्ट में लगाया क्यों जाता है? चलिए आज इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में जब लिफ्ट में शीशा नहीं लगा होता था तो लोगों की ये शिकायत रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है और लिफ्ट की स्पीड को कम करना चाहिए। जब ये बात लिफ्ट के मेकर्स तक पहुंची तो उन्होंने ये जाना कि लोगों का दिमाग और ध्यान पूरा का पूरा लिफ्ट की स्पीड पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। अब उनके ध्यान को हटाना जरूरी था। इस वजह से लिफ्ट में शीशा लगाया गया ताकि लोग जब लिफ्ट में चढ़ें तो वो सिर्फ अपने आप को देखते रहें और उनका ध्यान कभी लिफ्ट की स्पीड पर जाए ही नहीं। गाइस, यही रीजन है लिफ्ट में शीशा लगाने का। क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जापान काफी चीजों में दुनिया से अलग है और इसी तरह से वहां के स्टूडेंट्स का प्यार को इजहार करने का तरीका भी काफी अलग है। कैसे, चलिए जानते हैं। अगर वहां पर कोई मेल स्टूडेंट किसी लड़की को प्यार करता है और वो अगर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है तो वो क्या करता है? वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म का ऊपर से सेकंड बटन निकालकर उस लड़की को देता है और इसी तरह से प्यार का इजहार करता है। पर सवाल ये है कि ऊपर से सेकंड बटन ही क्यों? क्योंकि ऊपर से सेकंड बटन हार्ट के करीब होता है। गाइस, कमाल का तरीका है ना ये। प्यार के इजहार के इस तरीके के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।